अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मुश्तबा हैदर और आप देख रहे हैं मुश्तबा हैदर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा चैनल से पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। तो कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कोई लेसन तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको अपनी लाइफ में जो मेरे साथ गुजरी है आपको आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आपको मैं बताऊंगा कि म्यूज़िक प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किस किस तरह से आप एक अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र, एक म्यूज़िक अरेंजर आप बन सकते हैं। और बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स में कहते हैं सर हम किस तरह अपना म्यूज़िक स्टूडियो बना सकते हैं कम पैसों में। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि म्यूज़िक प्रोडक्शन हाउस में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं जैसा आपको यही कहना चाहता हूँ, आपको एक कंडेंसर माइक की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक स्टूडियो मॉनिटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक iMac या PC की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जो चाहिए आप वो ले लें। और आपको एक कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने बिगनर्स से शुरू करना है तो आपको इन 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद आप अपना म्यूज़िक बना सकते हैं। जिस तरह चाहे अपना म्यूज़िक आप बना लें और यूट्यूब पे डालें और लोग आपको शेयर करेंगे। और बेशक आप जो मर्ज़ी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, लॉजिक प्रो एक्स, क्यूबेस या FL स्टूडियो, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता। आपको बस काम आना चाहिए और आप दिल से काम करें, यही मेन चीज़ होती है। और उसमें आपको मिक्स एंड मास्टरिंग का पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है मिक्स एंड मास्टरिंग का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कभी ज़िंदगी में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता चलूँ। मिक्स मास्टरिंग बेसिकली क्या चीज़ है। कोई भी ट्रैक जब कोई अपनी एक आखिरी शक्ल में होता है तो वो मिक्सिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें हम वोकल्स, गिटार एंड ड्रम और ETC वगैरह हम जब मिक्स करते हैं, जब उनको एक लेवल में करते हैं, उसके बाद जो मरहला होता है वो मास्टरिंग का होता है। मास्टरिंग बेसिकली साउंड को और क्लियर करता है, उससे आपका एक और जॉनर में आप चले जाते हैं साउंड लेकर। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ये जो सेटअप है ये मेरा होम स्टूडियो है। जो मेरा प्रोफेशनल सेटअप है वो किसी और जगह पे है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर टैलेंट कितना है, आप किस चीज़ को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास BM800 है, जस्ट ये मैंने वोकल्स रिकॉर्ड के लिए रखा हुआ है, मैंने कोई प्रोफेशनल के लिए नहीं रखा हुआ है। आप भी ये ले सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल लेवल का चाहिए तो फिर आप प्रोफेशनल माइक लाजमी लें। तो मैं आपको रिकमेंड यही करता हूँ, आप प्रोफेशनली आपने माइक लेना है तो प्रोफेशनल माइक में मिलता है रोड का NT1A भी आता है और NT1 भी आता है। वो बेहतरीन माइक है वोकल्स के लिए, तो वो आप लेकर यूज़ करें। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारे मेरे फैंस ने मेरे दोस्तों ने मुझे बोला है कि सर हम किस सॉफ्टवेयर पे बेहतरीन काम कर सकते हैं, प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। अगर आप बेशक FL पे काम कर लें, आप बेशक लॉजिक पे काम कर लें, आप बेशक क्यूबेस पे काम कर लें, अगर आपको काम नहीं आता तो आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम ना करें। अगर आपको किसी पे भी काम आता है तो आपके लिए सारी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये डिज़ाइन ही बेसिकली म्यूज़िक के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और अगर आप FL स्टूडियो, लोग कहते हैं FL स्टूडियो लॉजिक प्रो में कौन सा अच्छा है, तो मैं कहता हूँ दोनों अच्छे हैं। आपको जिस पे काम आता है वो दोनों अच्छे हैं। तो मैं FL स्टूडियो और क्यूबेस की भी क्लासेस लाने लगा हूँ आगे फ्यूचर में, और इंशाल्लाह बहुत करीब क्लासेस लाऊंगा। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर हमें बताएं क्यूबेस, लॉजिक प्रो, FL में सबसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर कौन सा है। मैं ये कहता हूँ तीनों ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं, तीनों ही म्यूज़िक के सॉफ्टवेयर हैं। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि इनमें से ईजी कौन सा सॉफ्टवेयर है तो FL स्टूडियो आई थिंक सो कि ईजी सॉफ्टवेयर है जिसे हर शख्स बआसानी सीख सकता है इसको, FL स्टूडियो को। और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता चलूँ कि मुझे इस इंडस्ट्री में ऑडियो प्रोडक्शन हाउस में मुझे कम से कम 10 से 12 साल हो चुके हैं, जिसमें मैंने सीखा अरेंजमेंट, म्यूज़िक कंपोजिशन, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। इन सब 12 साल में मैंने सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई ड्रामों का OST भी बनाया और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोरिंग भी दी हुई है। और जो इस फील्ड में नए आ रहे हैं मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू रखें अपने काम को। आपको अगर आपको कोई भी शख्स डिसहार्ट करता है तो आप अपने काम पे लगे रहें, किसी की नहीं सुननी आपने। अल्लाह ने 2 कान इसलिए बनाए, एक सुनने के लिए, एक निकालने के लिए। मैं अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने डिसहार्ट किया, लेकिन मैंने किसी की भी नहीं सुनी। मेरे इरादे पक्के थे तो मैं बढ़ता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इस मंजिल पे हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। इसी तरह आप बढ़ते रहें, किसी की भी ना सुने, काम करते जाएं और अपने काम से लोगों को मनवाएं। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।